नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आरो की हिंदी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ कर रहे थे। तो जैसे कि न्यू ईयर आ चुका है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत ही पास है, आपके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी। तो चलिए इसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। पर्यायवाची आज से शुरू कर रहे हैं। पर्यायवाची का पहला लेक्चर होगा, देन दूसरा लेक्चर, और इसी तरह से जिसको भी पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो इसकी सीरीज़ मैंने अलग बनाई हुई है। आरो हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसको जा करके देख सकते हो। कंप्लीट 6 टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द यह पूछ रहे हैं, कौन सा होगा। ए कह रहा है किंकर, बी कह रहा है विभुत, सी कह रहा है विपुल और डी कह रहा है लोकेश। यहाँ पे आपसे राइट आंसर पूछा है कि क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर है आपका विबुध। क्या है राइट आंसर? विबुध है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो जिसको भी एक्सप्लेनेशन देखना है पॉज करके आराम से देख सकते हैं। देवता के क्या होता है? विबुध होता है। किंकर का यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या होगा पर्यायवाची? तो दास होता है। विपुल बहुत अधिक, विपुल का मतलब भी अधिक होता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का अर्थ ही होता है कि जो इससे अनदर शब्द हैं उनका भी मीनिंग सेम ही हो। ठीक है, लोकेश का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर ब्रह्मा होगा। लोकेश का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्मा होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्योम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ। देखिए व्योम के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अंतरिक्ष भी होगा, अंबर भी होगा, नभ भी होगा, लेकिन पीयूष नहीं होगा। पीयूष का क्या होता है? अमृत होता है पर्यायवाची। ठीक है, अमृत होता है, अमी होता है, सोम होता है, सुधा होता है, तो ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। व्योम पे आते हैं तो अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, आकाश, ये सारे व्योम के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर का पर्यायवाची यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है खनक, दूसरे में दिया गया है उदक, तीसरे में दिया गया है धूसर और अंत में है आपका थलचर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खनक। खनक इज द राइट आंसर। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द चोर का क्या होता है? खनक, तस्कर, रजनीचर, कुंभिल और दस्यु। वहीं उदक का क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। धूसर का क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। और थलचर का क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कह रहे हैं वह शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। पहला वर्ग है क्या? सिंह, पंचानन, नाहर और मृगगारी। दूसरा वर्ग है सूर्य, रवि, दिनकर और तरिणी। तीसरा कह रहा है अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। और अंत में है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो पहला वाला वर्ग आपका पूर्णतया शुद्ध है। सारे के सारे आपके सिंह यानी शेर के पर्यायवाची हैं, लेकिन बाकी सारे आपके क्या हैं? यहाँ पर गलत है। ये किसका है? सूर्य का है। सूर्य, रवि, दिनकर, लेकिन तारिणी इसमें क्या है? गलत हो जाएगा। अग्नि, पावक और अनल ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, चुगली करना। ठीक है, महेश, रमेश और भूतेश। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो सतीश है यह यहाँ पर इसके लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं सिंह। तो सिंह का क्या होता है? शेर का यानी सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति होता है, केशरी होता है, केहरी होता है, केशी होता है, महावीर होता है और नखायुध होता है। वही विकल्प बी में आप देखते हो तो तारिणी का अर्थ क्या होता है? नौका होता है, इसलिए वह युग्म आपका गलत हो जाएगा। जबकि शेष में भानु यानी कि वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। विकल्प सी पिशुन का अर्थ क्या होता है? चुगलखोर होता है, जबकि शेष किसके थे? आग के पर्यायवाची थे। वहीं आप देखोगे रमेश अर्थात रमा के पति का अर्थ विष्णु है, जबकि अन्य शब्द क्या है? शिव के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ये जो रमेश दिया गया है, ठीक है, मैंने यहाँ सतीश आपको बता दिया था। राइट क्या होगा? यहाँ पे रमेश होगा, बाकी तीनों क्या है? उसके पर्यायवाची थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा, शर्वरी हो जाएगा, धेनुका हो जाएगा या परस्विनी हो जाएगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है? विपुला। क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। ठीक है, बाकी शेष का देखते हैं क्या है। तो वसुधा यानी कि विपुला, धरा, मही, मोदिनी, अवनी, क्षिति, धरती, पृथ्वी, रत्नगर्भा, इला, ठीक है,
उर्वी और वसुंधरा। वहीं शर्वरी यानी कि रात्रि होता है और पयास्विनी यानी कि नदी। ठीक है, इसके पर्यायवाची हैं ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हुताशन पर्यायवाची किसका है आपसे पूछ रहे हैं। निर्धन का है, अग्नि का है, अगणित का है या फिर अखंड का है। राइट आंसर है यहाँ पर ये किसका है, अग्नि का पर्यायवाची है। किसका है, अग्नि का पर्यायवाची है। देख लेते हैं आगे इसमें। हुताशन यानी कि अग्नि, कृशाणु, दहन, वायु सखा और धूमकेतु। वहीं निर्धन की यदि मैं बात करूं तो गरीब, दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक, धनहीन, अकिंचन और मुफलिस होता है। तो यहाँ पर इसके पर्यायवाची आपको बताए गए हैं। आ जाते हैं अब 7th यानी कि विशिख। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। बुध, बाढ़, तरु या फिर सरोवर। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। विशिख, बाढ़, तीर। ठीक है, इसका पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। विशिख तो तोमर, नाराज, शर, इशु और शायक। वही तरु का क्या हो जाएगा, वृक्ष, पेड़। सरोवर का तालाब हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या होगा। औरत, देवांगना, आराधना या फिर पार्वती। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पार्वती। किसका है पर्यायवाची, या पार्वती का पर्यायवाची है। वही बात करें औरों की तो अपर्णा यानी कि पार्वती, उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। आराधना यानी कि अर्चना, पूजा और उपासना। औरत में क्या आ जाएगा, स्त्री, नारी, कामिनी, रमणी और महिला। ये इसके पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। अब कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची कह रहे हैं, नहीं है। वाज, तुरंग, शार्दुल या फिर है। राइट आंसर क्या होगा इसका, शार्दुल। क्योंकि शार्दुल का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित है, शेर से। शेर का पर्यायवाची है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घोड़ा का वजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रवि, सुत और सैंधव होता है। शार्दुल यानी कि सिंह है। 10 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं कि नहीं है। हंस, सुता, अकरजा या फिर कृष्णा या कुलंकषा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुलंकषा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यमुना का क्या होता है, हंस सुता कहते हैं इसको, अकरजा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं और शूर तनया भी कहते हैं। वही कुलंकषा किसको कहते हैं, नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग क्या है, शुद्ध है। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा वर्ग है वो। इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष और माधवा। घर, निकेतन, आयतन और निलय। यमुना, कालिंदी, भानुतनया या जानवी। अंत में है वस्त्र, पाटन, अंबर और चीर। तो पूछ रहे इसमें से कौन सा युग्म है जो आपका शुद्ध है। शुद्ध आपका कौन सा है, बी नंबर। ये सारे आपके किसके, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ग्रह, इसको गेह कहते हैं, धाम कहते हैं, भवन भी कहते हैं। निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास और ओक, ये सारे आपके ग्रह के पर्यायवाची हैं। विकल्प ए में रतीश का अर्थ है कामदेव, जबकि अन्य क्या है, देवेश के पर्यायवाची हैं। विकल्प सी की यदि बात करें तो जानवी गंगा का पर्यायवाची होता है, जबकि अन्य पर्यायवाची किसके हैं, सूर्यजा के हैं। इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, अकरजा, रवि तनया, तरुणी, तनुजा और कृष्ण आदि। ठीक है, पाटक का अर्थ होता है भेदक अथवा छेदक, जबकि अन्य है वसन के पर्यायवाची। ठीक, तो इसलिए गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पत्नी का पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या होता है। प्रमदा, कामिनी, वामा या वनिता। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वामा। क्या होता है, वामा होता है। ठीक है, बाकी देखते हैं पर्यायवाची किसके हैं। तो पत्नी वामा, दारा, वामांगी या फिर वल्लभा होती है। वहीं स्त्री का आपका हो जाएगा प्रमदा, कामिनी और वनिता। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आंख, आंख का पर्यायवाची पूछ रहे हैं, क्या होगा। अजा होगा, अक्षी होगा, चंचला होगा या इशु होगा। राइट आंसर होता है अच्छी। क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आंख का अक्षी होता है, चक्षु होता है, लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, दृग होता है और अंबक होता है। वहीं अजा का बकरी से संबंधित है, चंचला बिजली से संबंधित है, दामिनी भी होता है बिजली, और इशु यानी कि बाढ़। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का पर्यायवाची यहाँ पे कह रहा है, क्या होगा। पथ होगा, रसाल होगा, लहू होगा या फिर अर्णव होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहू होगा। रुधिर यानी कि लहू। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है।
रुधिर यानी कि लहू रक्त, वहीं पय का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। रसाल आम से संबंधित है और अर्णव आपका समुद्र से संबंधित है। आगे आते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म क्या है, अशुद्ध है। कौन सा, गंगा जानवी, दूसरा है पानी पाड़ी, तीसरा है ग्रह और सदन, और अंत में है मयूर और केकी। कह रहे हैं इसमें कौन सा आपका गलत है, तो पानी और पानी वाला जो है यह आपका युग्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पानी, पानी का शुद्ध जो युग्म है यह अशुद्ध है। ठीक है, पानी यानी कि जल, तोय और अंबु, पानी का अर्थ होता है हाथ या कर से। ठीक है, शेष पर्यायवाची की दृष्टि से आपके शुद्ध वाक्य हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है। कमलेश, कमलकांत, कमलापति या फिर कमलासन। राइट आंसर आपका हो जाएगा कमलासन। किससे संबंधित है, कमलासन जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक, बाकी सब किससे संबंधित थे, विष्णु से संबंधित थे। आगे आ जाते हैं, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची कह रहे हैं, नहीं है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज हम किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा है। ठीक, विडौजा, पिशुन, मार या फिर अश्म। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा, जो कि किससे संबंधित है, कामदेव से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कामदेव यानी कि मार, मनसिज, अनंग, मदन या फिर कंदर्प। वहीं विडौजा का इंद्र से संबंधित है। पिशुन यानी कि चुगलखोर, और अश्म का पत्थर से संबंधित है, यानी कि कोई ठोस वस्तु। बिजली का पर्यायवाची पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शर्वरी, तनया, रमणी या फिर दामिनी। सही क्या हो जाएगा आपका, दामिनी हो जाएगा, जो कि आपका बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी, छड़ प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, फिर है सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। ये सारे क्या है, बिजली के पर्यायवाची है। शर्वरी आपका रात्रि से संबंधित है। तनया यानी कि पुत्री, और रमणी यानी कि नारी। ठीक है, आगे देखते हैं। रुख का पर्यायवाची पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा, विटप, प्रसून, तड़का या फिर हेरंब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का विटप हो जाएगा। क्या होगा, विटप हो जाएगा, जो कि रुख का पर्यायवाची शब्द है। बाकी देखते हैं। प्रसून हो जाता है आपका पुष्प से संबंधित। ठीक है, हेरंब हो जाता है गणेश भगवान से संबंधित, और तड़का हो जाता है यानी प्रातःकाल, सवेरे, तड़के। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रातःकाल, मॉर्निंग के लिए है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द होगा, संताप, अमर्ष, वैमनस्य या फिर भीति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमर्ष, जो कि आपका क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। क्रोध, अमर्ष, रोष, कोप और तैश होता है। संताप यानी कि दुख, वैमनस्य शत्रुता और भीति डर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची कह रहे हैं, नहीं है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। अब बताइए इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभाकर चंद्रमा का आपका पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब चांदनी का पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं, इसमें से नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मयंक। ठीक है, क्योंकि यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, मयंक शब्द होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची कह रहे हैं, नहीं है। वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। बाकी तीनों ही सरस्वती के क्या है, पर्यायवाची है। पद्मा किससे संबंधित है, तो पद्मा माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची कह रहे हैं, नहीं है। कौन सा, मिलिंद, पंकज, जलज या फिर अंबुज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद क्या है आपका, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है, यह भौरे का पर्यायवाची होता है। बाकी अरविंद के क्या होते हैं, पंकज, जलज, अंबुज
उत्पल, कुवलय, इंद्रवीर, पद्म, नलिन, सरोज, तामरस और राजीव होते हैं। तो ये थे पर्यायवाची। टोटल इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे। इसका एक पार्ट और आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।